हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। शैतान ने अल्लाह से कहा, अगर तू मुझे अय्यूब के माल और औलाद पर इख्तियार दे दे तब मालूम हो कि वो कैसी बंदगी करता है और उसकी शुक्रगुजारी की हकीकत क्या है। तो खुदा ने फरमाया, जा, अय्यूब के माल औलाद पर मैंने तुझको इख्तियार दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे चैनल इट्स अबाउट दीन में आप सबको खुशामदीद। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबियों में से एक नबी थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वंशज थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटे थे। अल्लाह ने आपको माल, दौलत और औलादों से नवाजा था। हदीसों के मुताबिक आपके 7 बेटे और 7 बेटियां हुआ करती थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने कबीले के बहुत मालदार सरदार थे और बहुत खूबसूरत भी थे। हज़रत अय्यूब बहुत बड़े इबादत गुजार थे। वो अपने ज़्यादातर वक्त अल्लाह के इबादत में गुजारा करते थे। आप अपने कबीले में उस वक्त इस तरह मशहूर थे कि जब आप घर से निकलते थे तब लोग आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई अल्लाह को बड़ा अजीज होता है तब अल्लाह भी ऐसे शख्स का इम्तिहान ज़रूर लेता है। ऐसा ही कुछ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। शैतान के दिल में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए हसद पैदा हो गई। उसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अदावत की ठान ली। खुदा के जानिब से उसको रिहाई हुई। ए मरदूद, अय्यूब मेरे नेक और शुक्रगुजार बंदा है। उस पर तेरी चालें कारगर नहीं होगी, वो तेरे बहकावे में नहीं आएगा। उसके बाद शैतान ने कहा, तूने उसको दौलत और खुशहाली दी है, औलाद से उसकी आंखें रोशन हैं, फिर वो तेरा शुक्र क्यों ना अदा करे। हम तो तब जाने कि तू ये नेमतें उससे ले ले, फिर भी वो तुझे याद करे। शैतान ने कहा, अगर तू मुझे अय्यूब के माल और औलाद पर इख्तियार दे दे तब मालूम हो कि वो कैसी बंदगी करता है और उसकी शुक्रगुजारी की हकीकत क्या है। अल्लाह ने फरमाया, जा, अय्यूब के माल औलाद पर मैंने तुझको इख्तियार दिया है। इब्लिस बहुत खुश हुआ और उसने अपने लोगों को जमा किया और उन्हें काम पर लगाया। लिहाजा हुआ कुछ ऐसा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अचानक से सब कुछ बर्बाद हो गया। उनका घर अचानक से गिर गया, जिसमें दब के उनकी सारी औलादों की मौत हो गई। माल और दौलत सब खत्म हो गए। सारे जानवर और मवेशी भी तबाह हो गए। खेत और खलियान में भी आग लग गई और वो एक ऐसी बीमारी के शिकार हो गए जिससे उनके बदन पे गोश्त गलने लगा, चेहरे पर फोड़े फुंसी होने लगे जिन पर कीड़े पड़ने लगे। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर कबीले वालों ने भी उनसे नाता तोड़ लिया और वो उन्हें बुरा भला कहने लगे। वो कहते थे कि ज़रूर आपने कुछ गलत काम किया है जिसकी वजह से अल्लाह आपसे नाराज़ है और अल्लाह ने आपकी ये हालत कर दी है। उनकी हालत इस तरह हो चुकी थी कि लोग उनके साथ रहने को तैयार नहीं थे। आपके जिस्म में इतने फोड़े हो गए थे कि पहचानना मुश्किल हो जाता। ऊपर से उन फोड़ों में कीड़े भी पड़ गए थे जो आपको बहुत तकलीफ देते थे। लिहाजा लोगों ने उन्हें कबीले से निकाल दिया। उस वक्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इतना सब होने के बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ा। वो और उनकी बीवी ऐसी हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। जब खाने की ज़रूरत पड़ती तब उनकी बीवी घरों में जाकर काम करती और जो कुछ पैसा मिलता उससे खाने का इंतज़ाम करती और उसी से उनका इलाज भी करवाती। एक वक्त ऐसा भी आया जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। जिस्म में कीड़े इतने पड़ चुके थे कि बदन से गोश्त ख़त्म होने लगा था। ये देखकर उनकी बीवी ने आपसे फरमाया कि अल्लाह आपको बीमारी से शिफा क्यों नहीं दे रहा। आपने अपनी बीवी से फरमाया कि हम न जाने कितने ही सालों तक खुशहाल रहे, अगर कुछ साल मुसीबत आ गई तो क्या हो गया। अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है और हमें अल्लाह के इस इम्तिहान को कबूल करना है और अल्लाह से इस बीमारी की शिफा के लिए तब तक दुआ मांगनी है जब तक ये बीमारी पूरी तरह से सही नहीं हो जाती। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन से जब कीड़े बाहर निकलकर ज़मीन पर गिरते तो आप उन्हें वापस अपने बदन पर रख देते थे और कहते थे कि शायद अल्लाह ने इस कीड़े का रिस्क मेरे बदन से ही लिखा है, अल्लाह की यही मर्जी है। आप सोच सकते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में कितनी हिम्मत थी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने अल्लाह पर यकीन करना नहीं छोड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब कबीले वालों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी काम के लिए घर पर बुलाना बंद कर दिया। ये सब देखकर उनकी बीवी बहुत रोने लगी। अपनी बीवी को इस तरह रोते देख हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ के लिए हाथ उठाया और कहा कि ए अल्लाह, तू रहम करने वाला है, अपने बंदे पर रहम फरमा।
बस इतना ही कहने के बाद आसमान से एक आवाज़ आई कि ए अय्यूब, अपने पाँव ज़मीन पर मारो। वहाँ से एक चश्मा यानी पानी का फव्वारा निकलेगा। उस फव्वारे का पानी अपने जिस्म पर डाल देना। ऐसे सुनते ही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पैर ज़मीन पर मारा और उसी वक्त वहाँ से पानी निकल पड़ा। आपने उसका पानी जैसे ही अपने जिस्म पर डाला तो उसी वक्त आप बिल्कुल सही हो गए। आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई और आप फिर से जवान हो गए। सुभान अल्लाह। उस वक्त अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को वापस से जवानी बख्श दी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में फिर से माल और दौलत और खुशहाली आ गई। अल्लाह ने आप दोनों को पहले से भी ज़्यादा औलादों से नवाजा। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है। एक हदीस के मुताबिक अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आप मुश्किल और परेशानी में हों तब आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान को याद रखना, जिन्होंने इतना सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।